नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज टू क्रैक दिस एग्जाम्स। तो आज हम आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एचआर मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से तैयारी करनी है और क्या हमारा की फोकस और एरियाज रहेंगे। क्योंकि ऑलरेडी सभी कोचिंग्स और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो इस प्रयास में रहते हैं कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। तो ये वीडियो बेसिकली नए बच्चों के लिए है जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं, और साथ ही उनके लिए जो मिसगाइडेड भी हैं कहीं ना कहीं, और पिछले कुछ अटेम्प्ट्स भी दे चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, and do share and subscribe this video, and please follow career guide bro on every platform like Telegram, Instagram and YouTube. So moving forward without a further ado, let's start IBPS SO HR Marketing 2025 Satik Strategy by Career Guide Bro। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया या डाउट लोगों का रहता है कि एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, आपका MBA इन मार्केटिंग एंड HR है किसी भी स्पेशलाइजेशन में सिंगल, या आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है विद इक्वल वेटेज, तो आप मार्केटिंग में है या IT में है तो आप मार्केटिंग में कर सकते हैं। मार्केटिंग या HR में इक्वल है तो आप किसी एक में कर सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन लाइक IT या HR है तो आप HR में कर सकते हैं, अगर इक्वल स्पेशलाइजेशन है। अगर आपका मेजर माइनर वाला इशू है तो आप सिर्फ मेजर वाले में अप्लाई करें, लाइक यू हैव मेजर इन HR और मेजर इन मार्केटिंग। और आपको डाउट है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरे पास स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो दे विल काउंट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड इन सेकेंड ईयर ऑफ योर MBA करिकुलम, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर होता है दैट इज कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। बेहतर है कि आप एक स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट उस केस में ले लें इफ यू आर हैविंग एन इक्वल वेटेज फ्रॉम डीन और प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, राइट। बाकी यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो दिया गया है वो है ग्रेजुएट विद 2 years फुल टाइम PG इन 2 years फुल टाइम PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, IR HR HRD सोशल वर्क या लेबर लॉ। यानी जो PG इन सोशल वर्क है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट है वो भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा मार्केटिंग की बात करूँ तो MMS या MBA मार्केटिंग 2 years फुल टाइम PGDBA PGDBM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग होना चाहिए यहाँ पर आपका मेजर इस केस में। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एग्ज़ाम पैटर्न इस IT ऑफिसर AFO HR और मार्केटिंग ऑफिसर का जो है वो सेम रहता है। इसमें यहाँ पर आपका रहता है इंग्लिश, दूसरा पार्ट रीजनिंग, तीसरा क्वांट्स। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहते हैं हर किसी में। बस वेटेज यहाँ पर इंग्लिश का 25 है, रीजनिंग और क्वांट्स का 50 है, और 40 मिनट्स का टाइम हर सेक्शन के लिए आपको दिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप क्वांट से अप्रोच स्टार्ट करें या रीजनिंग से अटेम्प्ट करें। ओके देर इज, हाँ ये तो टाइम लिमिट इज सेट, तो जो भी सेक्शन आपके पास पहले आएगा वो आप अटेम्प्ट करें। इंग्लिश में मुझे लगता है कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। बाकी रीजनिंग इंग्लिश में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट ट्राई नहीं करने चाहिए। नो गेस वर्क शुड बी देयर। वो मैं बात आगे करने वाला हूँ क्यों। मेन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो प्रोफेशनल नॉलेज रहने वाला है 60 मार्क्स का, 60 क्वेश्चन 45 मिनट्स इन सभी के लिए। तो आप इसमें मैक्सिमम जितना कर सकें, क्योंकि ये आपका डिसाइडिंग स्कोर रहता है
फॉर थर्ड स्टेज दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप किसी के बेस पे अपेयर होते हैं। तो क्वांट्स में मुझे क्या टॉपिक करने हैं, क्योंकि मुझे चैंपियन नहीं बनना है, मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना है, मुझे बस अपनी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई करनी है, ताकि मैं एक स्टेप प्री से मेंस की तरफ बढ़ सकूं। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स सॉर्टेड हैं, या मैंने अपने टाइम में जो एक्सपीरियंस किया है, या बाकी कमिंग ईयर्स में भी वही ट्रेंड रहा है, आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अच्छे से कर ले। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू क्लियर और बेसिक्स, राइट। नंबर सीरीज ज़रूर आता है यहाँ पर, 3 या 4 या 5 क्वेश्चन। तो मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, नेक्स्ट नंबर, और ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अपने फ्री लेक्चर्स में ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही हलवा जो टॉपिक रहता है, इसके पूरे पूरे 5 नंबर आपको मिलते हैं। अगर आपने ये भी कर लिया तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ तो यहीं से क्लियर होने वाली है, बशर्ते आप कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना हो, कोई भी आंसर क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट ना करें। प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट आप पढ़ लें, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे, दो तो मिनिमम है ही। एवरेज इन एज में से एक या दो प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाएगा। और CISI जो कि इजी टॉपिक है, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन बन जाएगा। उसके अलावा आपको DI करना है। DI में क्या रहता है, एक प्रॉब्लम दी होती है, या तो मिसिंग होता है उसमें कुछ, या आपको एवरेज या परसेंटेज ऐसा कुछ निकालना होता है। इट इज़ अ रियली इजी टॉपिक। और ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ही कुछ फॉर्मूला या कैलकुलेशन है, इट्स जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। when you'll do a set of around 25-50 questions, you'll get to know how to solve a DI, whether it is a pie chart, bar, or any type of chart, right? तो ये सभी क्वेश्चन आपकी प्रायोरिटी पे रहने चाहिए। अब आप अपनी प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना है या किसे इन्वेस्ट करना है। और इसे करने के बाद आप जो है मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। वैसे तो नीड नहीं है, क्योंकि सभी जो कट ऑफ आपकी क्लियर होने वाली है वो इन्हीं टॉपिक में से क्लियर होने वाली है। आप इनमें से भी, सपोज CISI छोड़ दिया मैंने, या मैंने प्रॉफिट लॉस छोड़ दिया, बट ये सभी मैंने अटेम्प्ट कर दिए, तब भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर होने वाली है। तो अगर प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात करूं, तो आपको यहाँ पर 50 में से 15 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम सही होने चाहिए टू बी ऑन सेफर साइड। तो 15 क्वेश्चन आप ऐसे करें कि बिल्कुल गलत ना हो, और आप 15 मार्क्स उसमें स्कोर कर लें। एक आध कम भी करेंगे तो चलेगा। बात करूँ रीजनिंग की, तो आप सीटिंग अरेंजमेंट कर लें, सर्कुलर रोज, या जितने भी टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल हैं। ब्लड रिलेशन जो कि इजी रहता है, इसके सेट ऑफ टाइप्स कर लें कि किस किस तरह के क्वेश्चन है। ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले कर लें आप। डिस्टेंस डायरेक्शन कर लें, जो हाँ नहीं है। पजल्स आप जरूर करें, क्योंकि 2-3 सेट मिलेंगे, और इसका कोई रूल नहीं है। तो आप पजल किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे बिल्डिंग वाला हो गया, फ्लोर वाला, या उसे ये पसंद है, ये वो अदिदास का सेंट लगाता है, या वो इम्पोरियो का सेंट लगाता है, वो थर्सडे को नहाता है। इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पजल्स में आपका क्या रहता है कि अ, और मिसिंग डेटा वाला भी हो सकता है। तो पजल्स इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से बेहतर से क्लियर हो जाएगा। और सिलॉग्स आप कर लें किसी भी यूट्यूब लेक्चर से, कहीं से। सिलॉग्स आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। सिलॉग्स थोड़ा एवरेज जो टॉपिक है, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। इनइक्वालिटी आप कर लें, ये थोड़ा आपको इजी पड़ सकता है। तो आप अगर इतने पर्टिकुलर टॉपिक्स भी कर ले, और यहाँ पर भी आपने 15 मार्क्स स्कोर कर लिए, और उधर भी 15 कर लिए, फिर आपका बचा इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको करना है ये सभी जो टॉपिक्स दिए हैं उसके मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, आप चाहे तो सेक्शनल टेस्ट भी कर सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक। आपका वोकैब पे थोड़ा ग्रैस्प होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसकी कट ऑफ भी अदर सेक्शन के मुकाबले सेक्शनल कट ऑफ हाई रहती है, वो हम आने वाले थोड़े समय में देखने वाले हैं।
तो आपका क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश हो चुका है। कि क्या आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे या इसमें से एक दो टॉपिक छोड़ भी देंगे तो भी इट्स वेल एंड गुड। अब लास्ट ईयर की प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करूं तो एचआर की यहाँ पर 25 वैकेंसीज थी। तो आप देख सकते हैं सेक्शनल कट ऑफ 5.75 फॉर दिस कैटेगरी, 1.75 एंड 3, 8.50 फॉर इंग्लिश रीजनिंग के लिए 5.25 और जनरल अवेयरनेस के लिए 6.75। क्योंकि इस बार 2025 में ओनली 10 वैकेंसीज आर देयर। हो सकता है कि इंक्रीज भी हो जाए, कुछ नॉट रिपोर्टेड वाले बैंक है वो इंक्रीज कर दे तो कितना होगा, 30-35 वैकेंसी तो लेके चलें। तो ये आपका सेक्शन कट ऑफ की बात हो गई, राइट। तो आप इतना मिनिमम इसमें स्कोर करना ही, मैं हायर साइड पे ले लूँ तो आप इनमें 10-10-10 मार्क्स भी तीनों में ले आएंगे तो यू डेफिनेटली गेट पार इन मिनिमम 10 इन ईच। और आपको किसी ना किसी सेक्शन में तो ज़्यादा लाना ही है, वेदर इट बी रीजनिंग और जर्नल। क्योंकि लास्ट टाइम जो सेक्शनल का वो टोटल कट ऑफ गई थी एचआर की, वो थी 43.25। आई सपोज, लेट अस चेक, इट वाज 27, नो नो, दिस इज मेंस कट ऑफ। तो एक जो स्लाइड थी वो यहाँ पर रह गई थी, चलिए रिज्यूम करते हैं। तो कट ऑफ जो यूआर की गई थी वो थी 43.25 आउट ऑफ 100 फॉर, आउट ऑफ 125 फॉर मूविंग टू फेज टू यानी मेंस। तो यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ गई थी। मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो बहुत ही कम कट ऑफ, 17.25। तो सपोज किसी ने इंग्लिश में 10 मार्क्स, मैथ्स में 5 और रीजनिंग में 5 नंबर लाए हैं तो 25 उसका स्कोर रहा है फॉर मूविंग टू फेज टू, दैट इज मेंस। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये आपके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं फॉर फाइनल सिलेक्शन, वो आपके मेंस के ही मार्क्स होते हैं। तो इसी तरह अदर कैटेगरीज की भी दी गई है, एएफओ, राजभाषा, आईटी ऑफिसर। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एचआर का कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा तो अ, आपको 50 प्लस तो स्कोर क्यूमुलेटिव करना ही है इसमें। मेंस की बात करूं मैं तो यहाँ पर कट ऑफ दी गई है एचआर की 27.25 आउट ऑफ 60 मार्क्स। और मार्केटिंग की फिर से बहुत कम कट ऑफ गई है, 18.50 आउट ऑफ 60 मार्क्स। तो ये लास्ट कैंडिडेट्स ने स्कोर किए हैं। पर फॉर फाइनल सिलेक्शन आपका जो स्कोर होना चाहिए इसमें ऐड कर लीजिए आप 5 मार्क्स और 5 to 6 मार्क्स। तो 35 is a safe score out of 60, I would say, for HR, and 25 out of 60 would be a safe score for marketing। ये मेंस की कट ऑफ है आपकी आउट ऑफ 60। फिर फाइनेंस सिलेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। जो रही है कट ऑफ वो यूआर की 51, मार्केटिंग के लिए EWS 38, OBC 40, 29.40 फॉर ST, 43.40 फॉर SC इन मार्केटिंग। और यहाँ पर HR के लिए 61, 52, 56.3, 49.07, SC के लिए 57.73। ये आउट ऑफ 100 वेटेज है आपका। इतने मार्क्स आपको फेज टू यानी मेंस प्लस इंटरव्यू के मिला के। इंटरव्यू का कितने मार्क्स का होता है भाई, इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का। तो हमारा मेंस तो 60 मार्क्स का है, तो ये +20 तो 80 हुआ। तो यहाँ पर वेटेज जो है वो 20% रहता है और इसका 60% वेटेज रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपका कन्वर्ट किया जाता है ये
जो भी है टोटल 100, फिर उसके में से आपको मार्क्स अलॉट होते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो कट ऑफ का खेल समझ आया होगा और सटीक स्ट्रेटजी मिल गई होगी कि मुझे क्या टॉपिक करना है फॉर आईबीपीएस एसओ। और यहाँ पर नंबर 1 होना है इन स्क्विड गेम ऑफ आईबीपीएस एसओ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स की कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं रीजनिंग एप्टी के और इंग्लिश के, और मॉक टेस्ट कहाँ से लूं। जो हमारा चैनल है करियर गाइड ब्रो, वो भी एकदम सटीक मॉक टेस्ट आपके लिए आईबीपीएस एसओ के लाने वाला है एट मिनिमम कॉस्ट, जिसमें पीवाईक्यू भी रहेंगे, साथ ही लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस ऑन रियल टाइम इंटरफेस वेब एंड ऐप आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विद अ नॉमिनल फी। तो बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए करियर गाइड ब्रो का जो भी कंटेंट है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।